भारत ने अब खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को 3 बातें बता दी है अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध को लेकर। क्या कहा है भारत ने वो भी जानेंगे। वहीं 3 फ्रंट की तैयारी करने वाले को अब 2 फ्रंट का डर लग रहा है। और इस बीच में कतर में कौन सा सीन चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, ये सीन है पाकिस्तान के साथ। और सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं, दुनिया में कोई भी हो जो एक बार गलत रास्ता पकड़ लेता है उसकी स्थिति बहुत खराब होती है। शुरुआती दौर में बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को मैंने पस्त कर दिया, सामने वाले को हरा दिया। वो मन को खुश करने वाली बातें होती है। जिस रास्ते पर आप चलते हो उसका परिणाम अंत में जाकर बुरा होता है। अभी अगर आप देखेंगे ना तो पाकिस्तान को बहुत सारा व्यापार घाटा हो रहा है। इस व्यापार घाटे के बावजूद पाकिस्तान के साथ सीन क्या है। एक तो पैसे नहीं है, IMF से ये लोग पैसे ले रहे हैं। पर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में जब से यूनुस सत्ता पर आए तब से बांग्लादेश में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया पाकिस्तान। और उसके बाद ये भी देखने को मिलने लगा कि भारत के खिलाफ असीम मुनीर ने कई तरह के बयान देने शुरू कर दिए। और फिर भारत में हो गया पहलगाम। एक कमजोर देश जिसको कि अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को सुदृढ़ करने पर ध्यान देना चाहिए, वो देश लगातार हथियारों को खरीदने में लगा हुआ है और बार बार भारत को बयानबाजी देने, भारत को धमकी देने में लगा हुआ है। अब इसके साथ अफगानिस्तान में हो गया कांड। वैसे सबसे बड़ी बात ये है कि अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करा था पाकिस्तान ने, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आएगा जो उन्होंने पहले सोचा ही नहीं है। और उन्होंने उम्मीद नहीं की है कि इस तरीके का भी कुछ हो सकता है। अब एक स्ट्राइक और उसके बाद 6 दिन का कॉन्फ्लिक्ट चला और इस कॉन्फ्लिक्ट का मास्टरमाइंड नूर वली महसूद। इसको लेकर सबसे पहले ये खबर फैलाई गई कि ये मारे गए, इन्हें टारगेट किया गया। जिस वाहन में ये थे उनको टारगेट करके उस वाहन को निशाना बनाया गया, उसे उड़ा दिया गया और ये तय किया गया कि मसूद खत्म हो जाए। मसूद एक ऐसा शख्स है TTP के लिए जो कि माना जाता है TTP के अंदर कि काफी पढ़ा लिखा है, बहुत सारे किताबें इन्होंने लिखी है। इसके अलावे ये वो शख्स है जिसके आने के बाद ना बिखरा हुआ TTP धीरे धीरे करके एक हो गया और एक होकर इतना बलशाली हो गया कि आज की डेट में ये पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया। काबुल में टारगेट किया गया था टोयोटा लैंड क्रूजर को और कहा गया कि इसमें महसूद है और जब इसे निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से, तब सोशल मीडिया में फैलने लगा कि मसूद मारा गया। पर इसके उलट हुआ ये कि महसूद बच गया। ऑडियो में ये आया, उसके बाद उन्होंने एक ऑडियो रिलीज किया और ऑडियो में ये आया कि मैं जिंदा हूँ और मैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हूँ, अफगानिस्तान में नहीं हूँ। अब पाकिस्तान के लिए ना डबल सरदर्द हो गया। ये बंदा जो इतना खतरनाक है, इसे उड़ाने के लिए पाकिस्तान ने इतना सब कुछ किया और ये बंदा अब जिंदा है तो वापस लौट कर आएगा। और ये कहते हैं चोट लगा शेर बड़ा खराब होता है। अब इन सब के बीच में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर और समस्याएं नहीं हो रही है। न्यूज 18 की इस खबर को देखिए। पाकिस्तान एक और उथल पुथल हैंडल कर रहा है। मुरीदके में जो लोग मारे गए हैं, पहले से जो TLP का प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे अब एक बार फिर से रिलीजियस पार्टी एक होकर आ रही है और पाकिस्तान के खिलाफ ये उतरेंगे। इतना ज्यादा उथल पुथल शहबाज शरीफ ने सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से ये सब कुछ होगा। पर अब इन्हें डर किसी और बात का लग रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि भारत कुछ गलत कर सकता है और इसके बाद ये कहते हैं कि भारत 2 फ्रंट की लड़ाई छेड़ सकता है और अगर 2 फ्रंट की लड़ाई छेड़ता है तो हम तैयार हैं। भारत ऐसा कर सकता है, भारत इस तरीके की तैयारी कर रहा है। तो जो लोग 3 फ्रंट की तैयारी कर रहे थे, अभी ऐसा है कि 2 फ्रंट के नाम से डर रहे हैं। अब आपके मन में आएगा कि चाइना क्या कह रहा है। चाइना कह रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तुम लोग शांति रखो भाई, शांति रखो। भारत ने इस बारे में 3 बातें कही हैं, लेकिन उन बातों से पहले मैं आपको बता दूं अभी क्या सीन चल रहा है। अभी पाकिस्तान को लग रहा है बहुत ज्यादा डर कि अफगानिस्तान की तरफ से समस्या न हो। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि आप नोटिस कीजिए कि अफगानिस्तान की तरफ से कब हमला हुआ, जब इनके विदेश मंत्री भारत में थे। ये सब कुछ भारत करवा
रहा है, भारत का एक प्रॉक्सी बन गया है तालिबान। पर सवाल ये है कि पहले स्ट्राइक तो तुमने करी, पर यहाँ पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी, हमने कोई स्ट्राइक नहीं करी है। ये उनकी पुरानी आदत है। पर अभी ये कतर भागे हैं और कतर में एक मीटिंग हो रही है, जिस मीटिंग में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ISI के डिप्टी चीफ होंगे और साथ ही साथ अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री हो सकते हैं, और दोनों के बीच में बैठक हो रही है कतर में, ताकि मामले को आगे बढ़ने से रोका जाए और ये ऐसे हालात में न पहुंचे कि युद्ध हो जाए। अब यहाँ क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, पर भारत ने कुछ बातों को साफ कर दिया है। और भारत ने क्या कहा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 3 चीजें हैं जो एकदम से क्लियर हैं और इसको समझना होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से चलता है। उन्होंने कहा, पहली बात, पाकिस्तान आतंकी संगठनों को शरण देता है और आतंकवाद को प्रायोजित करता है। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का पुराना आरोप लगाया। जायसवाल ने कहा कि अफगान नागरिक मारे गए, ये बहुत गलत है। इसके बाद इन्होंने दूसरी बात कही कि पाकिस्तान अपने आंतरिक असफलताओं के लिए हमेशा पड़ोसियों को दोष देता है, ये उसकी पुरानी आदत है। ये पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा है कि वह अपनी समस्याओं को अफगानिस्तान पर थोपता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अपनी सीमाओं पर संप्रभुता को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है और इस वजह से अफगानिस्तान नाराज है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन दोहराया है। अब ये एक ऐसी बात हो गई कि भारत बोल रहा है कि तुम हम पर दोष लगा रहे हो, लेकिन हम दोष तो नहीं मानेंगे, पर हाँ, अफगानिस्तान जो कर रहा है वो सही है। तुम उसके बॉर्डर पर बार बार जाते हो और अगर बार बार जाते हो तो ऐसा ही होगा। खैर, अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि भले ही ये शुरुआत हमने करी थी दादागिरी दिखाने को, लेकिन अब किसी तरीके से यहाँ सुलह हो जाए और मामला अब रफा दफा हो जाए। है, अभी ऐसा लगता नहीं है। अगर पाकिस्तान के हालात को देखे ना, तो पाकिस्तान में अब तो ऐसा लगता है जैसे ये शुरुआत है। एक साथ ये कहाँ हैंडल करेंगे, TLP को हैंडल करेंगे या TTP को हैंडल करेंगे। घर के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चाइना की बात जहाँ तक है, चाइना कहीं ना कहीं मिनरल्स को लेकर इनसे नाराज दिख रहा है। इन्होंने अमेरिका के साथ सौदा किया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।